Assalamualaikum viewers, how are you all? Hopefully you will be fine. I am fine, Alhamdulillah. Welcome back on our YouTube channel Dr. तो व्यूवर्स, आज हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं जहां से आप टाइपिंग करके अर्न कर सकते हैं। ये कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जहां आप टाइप कर देंगे अपना मवाद, वहां पर अपना कंटेंट वहां पर जो है आप पोस्ट कर देंगे और उसके बाद व्यूवर्स जैसे से बनते जाएंगे वैसे आपको अर्निंग मिलती जाएगी। नहीं, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, आप वहाँ पर टाइपिंग की जॉब स्टार्ट कर देंगे और आपको आपका काम करते ही पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक पेज लिखने के आपको $18 तक मिल सकते हैं। बहुत अच्छी अर्निंग है इस वेबसाइट की। तो हम डायरेक्ट यहीं पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो हम जिस वेबसाइट की बात कर रहे हैं उसका नाम है राइटिंग ट्रिक। तो हम गूगल पर सर्च कर रहे हैं राइटिंग ट्रिक। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, इसकी आपको रेवेन्यूज़ का दिखाऊंगी, उसके बाद हम इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर अर्न करना चाहते हैं तो आपको इस बात का बताना चाहिए, आप मेक श्योर हो जाएं कि जो आपकी पेमेंट है वो आपके अकाउंट में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम सर्च कर लेते हैं रेवेन्यू। तो अगर हम बात रेवेन्यू करते हैं तो यहाँ मैं आपको रेवेन्यू सर्च करके दिखा देती हूँ, आपको मेक श्योर करवा देती हूँ कि कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि $18 पर पेज तक आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर आप 100 पेजेस पर मंथ लिखते हैं तो आप $1800 जो है वो अर्न कर सकते हैं, जो कि अराउंड अबाउट 2,50,000 से ज़्यादा होते हैं। तो आप इतना अर्न कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं और इससे कम भी ये हो सकती है अर्निंग, ये अब आपके अपने सिलेक्शन पर है। तो हम जो है कि इसका रेवेन्यू आपको दिखा चुके हैं, आप एक बार गौर से इसे पढ़ लीजिए ताकि आपको खुद जो है कि सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि इससे आप कितना अर्न कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी एग्ज़ाम से फ्री हो गए, घर में फ्री बैठे हुए हैं और वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। स्पेशली इंटर की बात की जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग। तो यहाँ पर हम इसे बंद करते हैं, वापस हम राइटिंग ट्रिक पर आते हैं। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे तो हम इस पर क्लिक करते हैं और चलते हैं वेबसाइट की तरफ। तो व्यूअर्स, वेबसाइट जो है हमारी ओपन हो गई है। यहाँ पर कॉर्नर में एक जगह जो है लॉगिन और एक जगह साइन अप का ऑप्शन है। हम साइन अप करेंगे क्योंकि हमने पहले साइन अप नहीं किया हुआ। तो हम यहाँ पर अपनी आईडी लगा देते हैं और यहीं से डायरेक्ट चेक करते हैं कि हमारा काम कैसे हो रहा है। तो ये हम आईडी लगा देते हैं। यहाँ आप सिर्फ एक ही बार अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक आईडी पर एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं तो आप यहाँ से हर रोज़ जो है 5 से 6 पेजेस लिखकर अपनी अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन टेस्ट है जिसका ग्रामर अच्छा है वो टेस्ट इजीली क्लियर कर सकता है। तो हम इसे यहाँ से लॉगिन कर देंगे। हमने ईमेल आईडी लगा दी है। जैसे हम इसे लॉगिन करते हैं तो हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाएगा। हम हमारे सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप बेसिकली, लेकिन जो है साइन अप का सेकंड स्टेप है। हमारे पास हमारी आईडी आ गई है। यही आईडी अब हमारे पास कंटिन्यूसली काम करेगी अगर हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम डायल कर देते हैं एंड देन सेकेंड नेम। अब जो है कि हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारी कौन सी कंट्री है, उसी का मतलब आगे हम फर्दर नंबर लगाएंगे, फ़ोन नंबर। तो हमने कंट्री सेलेक्ट कर ली है, कर लेते हैं सॉरी, हाँ ओके। हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हम पाकिस्तान ही सर्च करेंगे। तो व्यूअर्स, जब तक हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं तब तक अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो हमने जो कंट्री है उसे सेलेक्ट कर लिया है। अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर टाइप कर देते हैं ताकि फर्दर हम आगे काम कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर डायल, आप वो फ़ोन नंबर मतलब इसमें डायल कीजिएगा जो कि आपके पास इस वक्त एक्टिवेट हो। ओके, वो नंबर नहीं जो एक्टिवेट हो लेकिन आपके पास इस वक्त अवेलेबल ना हो, कहीं और हो या फिर एक्टिवेट ही ना हो। यहाँ हम आ गए हैं टाइम पीरियड पर। हम कौन से टाइम के हिसाब से अपना टाइम सेट करेंगे। हम पाकिस्तान में हैं तो हम पाकिस्तान का ही टाइम सेट करेंगे, पाकिस्तान का फर्स्ट टाइम लगा देते हैं। ओके, तो इसे सबमिट कर देते हैं और अब ये क्लॉक जो है पाकिस्तान के अकॉर्डिंग काम मतलब जो कि टाइम सीन स्टार्ट करेगी। अब जो है कि हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। फर्स्ट स्टेप जो था वो हमारा था
इंट्रोडक्शन का। सेकंड जो है वो हमारा क्वालिफ़िकेशन का है। क्वालिफ़िकेशन से मुराद आप मतलब जो है कि कौन कौन सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ क्वालिफ़िकेशन का आ गया ऑप्शन। सबसे पहले जो ऑप्शन है उसमें वो कह रहा है कि आपने पहले किसी के लिए फ्रीलांसिंग की है, तो नहीं की, मैंने नहीं की। इसके अलावा वो कह रहा है कि क्या आप ग्रुप वर्क करते हैं, तो मैं ग्रुप वर्क नहीं करता बल्कि करती। और जो है कि थर्ड की बात करते हैं तो नेटिव लैंग्वेज, हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हमारी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होगी, उर्दू होगी। या हम लोगों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, मैंने जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इसके अलावा एक दो और सेलेक्ट किए हैं, इंग्लिश एजुकेशन, ये वाले सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम आ गए हैं थर्ड रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ लिखा हुआ है कि आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार। अगर आप फेल होते हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते यहाँ पर। अब हम आ गए हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ, यानी कि टेस्ट की तरफ। हमारे पास जो है क्वेश्चन 30 हैं और जो है टाइम जो है वो 20 मिनट है। मैं ज़्यादा देख कर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ देख कर पढ़ कर सारे क्वेश्चन के आंसर देती हूँ तो मुझे तकरीबन 20 मिनट्स लग जाएंगे और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो मैं वैसे ही इनके मतलब तुक्के से आंसर लगा रही हूँ, बिल्कुल पढ़ नहीं रही हूँ मुकम्मल तरीके से। लेकिन आप लोगों के पास 20 मिनट हैं, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। 20 मिनट में कम्प्लीटली पढ़ें, समझें, उसके बाद ही रिप्लाई करें। ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, मोस्टली सेंटेंस हैं, जस्ट ग्रामर का आपको थोड़ा समझ आना चाहिए। अगर आप ग्रामर में अच्छे हैं तो बहुत ईजिली इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 अकाउंट लगा सकते हैं, एक अकाउंट से सीख सकते हैं और दूसरे अकाउंट से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये जुगाड़ है, कोई परमानेंट तरीका नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है एक आईडी से, इसलिए मैं आपको एक सीक्रेट बात बता रही हूँ कि आप 2 अकाउंट लगा सकते हैं। तो एक से इस तरह से लर्न कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, नुहा हो जाएगी कि किससे होता है टेस्ट। सेकंड आप मतलब जो है अटैम्प्ट कर लें, लेकिन इसका टेस्ट तकरीबन चेंज आता है, हर बार सेम नहीं आता। तो ये सोच कर के आप नेक्स्ट आईडी पर कम्प्लीटली सेम आंसर दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लीजिएगा ताकि आप इस टेस्ट को क्लियर कर सकें। अब जो है कि हमारे पास 1.5 मिनट यानी कि 1.5 मिनट हो चुका है और हमने 8 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व आउट कर लिए हैं। क्योंकि मेरी तो बहुत जल्दी हो रही है कि मैं पढ़ नहीं रही हूँ, बस मैं टिक किए जा रही हूँ और इसे कंप्लीट कर रही हूँ। और जो है कि जिस हिसाब से मैं कर रही हूँ तो आई थिंक ये मेरा क्लियर होगा भी नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ कर कीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ऐसे का है। आपको ऐसे टाइप करना है, नॉर्मल कोई भी ऐसे जो आपको टॉपिक मतलब जो है कि ये लोग खुद प्रोवाइड करेंगे। उस प्रोवाइड में आपको 300 उस टॉपिक पे 300 वर्ड्स का या 500 वर्ड्स का ऐसे टाइप करना होगा। अगर आप ऐसे टाइप कर लेते हैं तो जैसे आप कैसे टाइप होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप यहाँ पर उसी वक्त से काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ कि आपको ये टेस्ट क्लियर करना होगा। इस टेस्ट के क्लियर करने के बाद ही आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ जो है कि 2.5 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने जो है 14 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। इसी तरह आप लोग के पास 20 मिनट्स होंगे, 30 MCQs हैं, आप आराम से पढ़ के कर सकती हैं। लिखने वाला काम नहीं है, जैसे आपको MCQ सेलेक्ट करना तो आप लोग पढ़ के समझ के कर सकते हैं। जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, उन लोगों के लिए तो ये काम बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों की ग्रामर अच्छी नहीं है वो लोग भी थोड़ी सी मेहनत करके इसको कर सकते हैं। इसका टेस्ट ही ज़्यादा टफ है, उसके बाद आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं या वो सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किए हैं उन पर काम करेंगे। तो जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए वो बेसिकली आपको आते होंगे। जैसे मेरी जो है कि बायोलॉजी पे, केमिस्ट्री पे और जो है इंग्लिश पे इंग्लिश पे इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस से बहुत अच्छी है। तो मैंने वो 3 सेलेक्ट किए, तो मैं बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ। इसी तरह आप लोग वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा जो आप लोगों को आते हों, जिन पर आपकी ग्रिप अच्छी हो, तो उन सब पर काम करना आपके लिए ईजी होगा। लेकिन बेसिकली टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर अकाउंट डिलाइन हो जाएगा। तो जो है मैंने यहाँ 19 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं, जबकि मेरे पास 16 मिनट्स अभी भी लेफ्ट हैं। तो यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है। आप लोग अगर पढ़ कर करते हैं तो 20 मिनट्स में 30 MCQs कर सकते हैं ईजीली। पर यह है ग्रामर आपको आनी चाहिए, अगर ग्रामर आपकी अच्छी होगी तो बहुत ईजीली टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो है मैं से विदाउट पढ़े से किए जा रही हूँ। तो जो है मेरे 22 हो गए हैं और 5 मिनट का टाइम हम लोग यूज़ कर चुके हैं। 15 मिनट एंड 45 सेकेंड्स अभी भी हमारे पास लेफ्ट हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर एक बार आप इसे समझ लेते हैं, इसके ग्रामर क्वेश्चंस को, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम आप इसे इजीली कर पाएंगे। तो कोई बुराई नहीं है कोई जुगाड़ लगाने में। अगर ऐसा कोई जुगाड़ लगाते हैं कि आप 2 अकाउंट से काम करते हैं तो कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन और ये बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आप एक बार इसे समझ लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप इजीली इस पर काम कर पाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, जबकि 5 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं और अभी हमारे पास 15 मिनट रिमाइंड। ओके, तो हम इस टेस्ट को जल्दी ख़त्म करते हैं ताकि वीडियो कम से कम टाइम में कंप्लीट कर सकें, आपको ज़्यादा टाइम ना लें और आपको दिखा सकें कि हम क्लियर कर पाते हैं या नहीं। मोस्टली तो क्लियर नहीं होगा क्योंकि मैंने इन्हें पढ़ा ही नहीं है, बस वैसे टिक कर दिया है। बहरहाल फिर भी हम एक बार रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जो फाइनल आंसर है वो क्या आता है। अगर ये क्लियर हो जाता है टेस्ट तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऐसे का होगा। अगर ये क्लियर नहीं होता तो आपने जो है यहाँ पर डिलाइन कर देगा आपके अकाउंट को और जो है इसके बाद आप दोबारा इस पर काम नहीं कर सकेंगे। तो जो है हमारे 28 क्वेश्चंस हो गए हैं एंड अब हम देख लेते हैं इससे और इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा टेस्ट क्लियर होता है या नहीं होता। बेसिकली व्यूअर्स, इतना मुश्किल काम नहीं है। इससे पहले ही मैंने एक ट्रांसक्राइब के नाम से एक ऐप बताई थी जिस पर आप लोग जो है ऑनलाइन अर्निंग कर सकते थे। वो भी इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन बेसिकली सेम यही वहाँ पर भी काम था। आपको पहले टेस्ट क्लियर करना था। तो आप लोग अगर से यहाँ पर नहीं कर पाते, आपके पास 2 अकाउंट नहीं है, आप 2 अकाउंट पे काम नहीं कर सकते, तो भी ऐसा है कि आप एक जगह ग्रामर टेस्ट जो है वो करने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरी जगह पर काम कैसे किया जाएगा। तो आप उस वेबसाइट का जो है यहाँ से काम कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो और जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एक पर काम नहीं तो दूसरे पर कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा रिजल्ट आ गया है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन डिलाइन, यानी कि हम लोग क्लियर नहीं कर पाए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा।